हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक अवर चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कम सैलरी में ज्यादा से ज्यादा सेविंग कैसे करी जाए। यदि दोस्तों आपके पास है राइट इन्वेस्टमेंट चॉइस, मतलब आपको अपना बचा हुआ पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, यदि आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो आप अपने पैसे को बहुत जल्दी 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक ग्रो कर सकते। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट का सही तरीका बताने वाला हूँ, जिससे आपका रिस्क भी कम हो और प्रॉफिट भी 2 गुना या 3 गुना हो, वो भी कम समय में। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि रोहित नाम का एक व्यक्ति है जो पूरे महीने भर काम करता है और उसको उस महीने भर काम करने के लिए 20,000 रूपए की सैलरी मिलती है। अब रोहित ये सोचता है कि वो 20,000 रूपए की सैलरी से कितना ही इन्वेस्ट करेगा और कितना ही ग्रो कर पाएगा, लेकिन रोहित को बाद में एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का पता चलता है, जिसके बाद रोहित अपने पैसे को बहुत ही जल्दी लाखों में कन्वर्ट कर देता है। तो आइए उसी प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले रोहित ये देखता है कि उसकी सैलरी है 20,000 रूपए, तो उसके पास सेविंग करने के लिए कितना फंड अवेलेबल है। तो रोहित सबसे पहले इसको कैलकुलेट करता है। तो रोहित ये देखता है कि वो 20,000 रूपए में से सबसे पहले 4,000 रूपए जहाँ पर वो रह रहा है वो रेंट दे देता है। तो अब उसके पास रिमेनिंग अमाउंट 16,000 रूपए का बचता है। फिर वो ये देखता है कि उसमें से भी 4,000 रूपए अपने बच्चों की स्टडी में लगा देता है। फिर उसके पास रिमेनिंग अमाउंट बचता है 12,000 रूपए। फिर रोहित अपने महीने भर के फूड एक्सपेंसेस को देखता है, तो उसको समझ में आता है कि 5,000 रूपए महीने का फूड एक्सपेंसेस है, जो कि अब रिमेनिंग अमाउंट में से काट देता है। तो उसके पास अब रिमेनिंग अमाउंट बचता है 7,000 रूपए। फिर रोहित सोचता है कि महीने में 2,000 रूपए तो मिसलिनियस खर्चे हो ही जाएंगे, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज या फिर अदर मिसलिनियस खर्चे। फिर रोहित ये देखता है कि उसने तो एक लोन भी लेकर रखा है, जिसकी उसे मंथली 2,000 रूपए EMI पे करनी है। फिर ये सब हटाने के बाद उसके पास सिर्फ 3,000 रूपए सेविंग अमाउंट बचता है और अब रोहित तैयार है इस 3,000 रूपए को इन्वेस्ट करने के लिए। तो रोहित इस अमाउंट को 50-50% में डिवाइड करता है, यानी 1500-1500 रूपए वो 2 अलग जगहों पर इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि उसका पैसा भी सेव रहे और रिटर्न भी ज्यादा मिले। तो उसने पहले ये डिसाइड करा कि वो पहले वाले 1,500 रूपए RD में इन्वेस्ट करेगा, जो कि FD का छोटा भाई होता है, जिसमें लगभग उसे 7% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और उसने दूसरे वाले 1,500 रूपए को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोचा और उसमें से भी उसने उस 1,500 रूपए को 6:3 में उसने डिवाइड कर दिया। 6:3 यानी कि 1,000 रूपए और 500 रूपए। अब वो 1,000 रूपए को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा और बचे हुए 500 रूपए को वो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करेगा। हालांकि रोहित पूरे 3,000 रूपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता था, जिससे कि उसको ज्यादा रिटर्न मिल सके, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं करा है। यदि आप वो जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, उसको इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद जरूर देखिएगा। अब ये देखते हैं कि रोहित जो अपने 3,000 रूपए मंथली इन्वेस्ट कर रहा है, उसको आफ्टर 5 साल बाद कितना अमाउंट रिटर्न मिलता है। सबसे पहले रोहित अपने 1,500 रूपए की RD में इन्वेस्ट करता है, जो कि 1 साल बाद उसका अमाउंट हो जाता है 18,000 रूपए। यही वो 5 साल तक करता है तो उसका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 90,000 रूपए और लगभग 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसको 5 साल बाद 18K का प्रॉफिट होगा। जिसके बाद रोहित का आफ्टर 5 इयर्स के बाद जो अमाउंट मिलेगा RD में वो होगा 1,08,000 रूपए। अब वो म्यूचुअल फंड की तरफ आता है और म्यूचुअल फंड में पहले वो इंडेक्स फंड में 1,000 रूपए इन्वेस्ट करता है, तो उसका साल भर में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12,000 रूपए। इसी को वो 5 साल तक कंटिन्यू करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 60,000 रूपए का और उसको जो इंडेक्स फंड में एवरेज रिटर्न मिलेगा वो 12% का मिलेगा। उसके हिसाब से उसका इंटरेस्ट बनेगा 23,000 रूपए का। तो टोटल उसके पास 5 साल बाद इंडेक्स फंड में 83K उसके पास हो जाएंगे, यानी 83,000 उसके पास हो जाएंगे। अब रोहित के पास 500 रूपए बचे, अब उसको इन्वेस्ट करता है स्मॉल फंड में 500 रूपए इंटू 12, तो वो उसको साल भर में 6,000 रूपए इन्वेस्ट करता है। यही प्रोसेस वो 5 साल तक करता है तो उसका इन्वेस्टमेंट 30,000 रूपए हो जाएगा। स्मॉल कैप में मिनिमम 20% का रिटर्न तो देखने को मिल जाता है बड़े आराम से। इंटरेस्ट वो बनेगा 22K, मतलब 22,000 रूपए। तो उसके पास स्मॉल कैप में जो टोटल अमाउंट बन जाएगा वो 52,000 के आसपास बन जाएगा। अब हम रोहित के तीनों RD, इंडेक्स और स्मॉल फंड के टोटल अमाउंट को मिला दें तो उसका इन्वेस्टमेंट टोटल जो 5 साल में होगा वो 1,80,000 रूपए वो अपना इन्वेस्ट करेगा और जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा वो लगभग 63,000 रूपए का मिलेगा। और 5 साल बाद रोहित के अकाउंट में टोटल अमाउंट हो जाएगा 2,43,000 रूपए। और यदि रोहित इसी प्रोसेस को 10 सालों के लिए कन्वर्ट कर दे तो उसके पास जो लगभग अमाउंट आएगा वो 7 लाख रुपए का आएगा। तो दोस्तों ये थी एक राइट इन्वेस्टमेंट चॉइस, जो कि रोहित की कम सैलरी होते हुए भी उसने दिमाग से अपने पैसे को इन्वेस्ट करा तो उसका पैसा 7 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।